वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, भारत में जातिवाद सबसे बड़ा आतंकवाद। तो मानवर कांसीराम जी का कहना था कि जब तक हम सत्ता पर अपनी पकड़ नहीं बनाएंगे तब तक हमारा समाज कहीं ना कहीं दबा कुचला ही समाज रहेगा। इसलिए शिक्षा के साथ साथ हमें जो है राजनीति में भी जो है अपने कदम आगे बढ़ाना चाहिए। तो आज जो हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये मानवर कांसीराम जी का मानवर कांसीराम जी का स्मारक स्थल है, जो कि लखनऊ राजधानी में बहुत ही अच्छा बना हुआ है। सर, ये काम आप कब से कर रहे हैं? 9 अक्टूबर 2020 साइकिल से मानव साहब परिनिर्वाण दिवस से आशीर्वाद लेकर के मैं तब से निकल पड़ा हूँ। तो क्या मिशन है? आप क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को क्या बताते हैं? मिशन का हमारा यह है, जो है ये पार्टी नहीं, ये मिशन है हमारा। मानवर कांसीराम शास्त्री में मैंने साहब के साथ में कार्य किया है और साहब के साथ जो उनका दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों का पालन मैं कर रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ बंटने की जरूरत नहीं, एक होने की जरूरत है। देश के संविधान को बचाना है तो बहुजन समाज पार्टी को एक एक वोट दे करके तभी जो बहुजन समाज पार्टी देश का संविधान बच पाएगा। नहीं, तो लोगों ने कहा है कि देश का संविधान तो खतरे में नहीं है, फिर भी देश का संविधान कहाँ खतरे में, कैसे आपको लग रहा है? खतरा हर चीज सब प्राइवेट हो रही है, सरकारी बचे ही क्या है, सब प्राइवेट हो गए, सब बिक्री हो रहा है। तो कहा संविधान खतरे में, तो क्या है खतरे में नहीं है? सबसे बड़ा खतरा है ये वोट हमारा राज तुम्हारा। वोट हम कहीं डालते हैं कहीं तो वोट हमारा जाता कहीं तो को, ये खतरा नहीं क्या है संविधान में? सबसे बड़ा खतरा आउटसोर्सिंग सबसे बड़ा खतरा है, प्राइवेटाइजेशन। तो ये प्राइवेटाइजेशन का तो ये मुद्दा तो कांग्रेस सरकार से 90s में ही होता चला आ रहा है, ये आज नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? ये अब सबसे ज्यादा हो रहा है। मतलब जो झूठ बोल करके आई, ये झूठ बोल करके आई। 2 करोड़ रोजगार हुए साल में। मानवर साहब ने कहा था, उसके बाद में सबसे जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका सबसे बढ़िया है कि 5 किलो गल्ला दे रहे हैं। अब क्या 5 किलो अनाज में आदमी एक महीने खा पाएगा? नहीं, तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं तो जनता को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए था, सरकार बोल रही मैंने वो मुहैया करवाया है। जमीन पे देखिए आप, जमीन पे कहाँ पे है? जो प्रचार में वो अपने फोटोग्राफ्स लगाते हैं उन्हीं से बात की जाती है, तो खुद ही कहते हैं हमको कुछ नहीं मिला है, तो और क्या कहा जा सकता है? तो आप ये चीज और भी देख रहे हैं कि अगर उनको जनता पसंद नहीं कर रही है फिर भी 80% ईवीएम है। जब एटीएम से हम अपना पिन नंबर डाल के पैसे निकालते हैं तो पूरा अकाउंट साफ हो जाता है, तो उसी तरीके से ईवीएम साफ हो रही है। ईवीएम हटा के देख लें। तो ईवीएम का भी तो बहुत जो है दिल्ली में उसके लिए धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, कहीं ना कहीं लोग एक नहीं हो पा रहे, कहीं क्या कमी लग रही है? सुना नहीं जा रहा है, वही जो सुनता है उसको नौकरी से किनारे कर दिया जाता है, आके अंदर कर देते हैं। कितने सुप्रीम कोर्ट के कितने जजों ने इस्तीफा दिया है, क्यों इस्तीफा दे दिया? कोई अपनी नौकरी क्यों छोड़ेगा? आखिर कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर है, इसलिए आदमी दबाव नहीं बर्दाश्त कर रहा, सीधे कह रहा ले जाओ अपना। अच्छा, ये क्या हुआ है कि आप बहुजन समाज पार्टी या मानवर कांसीराम जी हो गए, लोग बोल देते हैं कि दलितों के मसीहा है, ये कहाँ तक सही है? ये पूर्णतः सही है। सिर्फ दलितों के क्या मसीहा है? 14 से आज तक ये जो 15 और 85 वाला मामला चल रहा है, 14 से आज तक जो भी सरकार रही है, जितनी भी चीजें हुई हैं उनको उठा के आप चेक कर लीजिए। 85% का उसमें बहुत ही कम मिलेगा, 2-3% वाला। सबसे बड़ा मुद्दा है कि जातीय जनगणना आप करा लीजिए, उसके बाद रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। जितने भी विश्वविद्यालय उनको चेक कर लीजिए, जितने सहायक प्रोफेसर हैं, डायरेक्ट प्रोफेसर हैं, जो वो बीसी है उनको चेक कर लीजिए आप। 15% वाले हर जगह बैठे हुए हैं। आप छोटे छोटे थाने चेक कर लीजिए आप। तो सर 15% बैठे हुए हैं, 85% आप लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों में क्या है, यूनिटी नहीं है? यूनिटी नहीं, एकता नहीं। क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने बोला था कि संघर्ष करो, शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो कहीं ना कहीं शिक्षित तो कुछ हो रहे, शिक्षित हो गए, आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा को भी सत्यानाश कर दिया है, नाश पढ़ दिया है। आप जो LLB आप 5,000 में कर ली जाती थी, 1.5 लाख 2 लाख रुपए में हो रही है। कहाँ से गरीब LLB कर रहा है? किसके द्वारा हो रही है ये भी पता होना चाहिए। ये किसके द्वारा हो रही है
ये भी पता होना चाहिए। जैसे छोटे छोटे दल है हमारे, अपना दल, घर दल, पराया दल, बस वही क्या है, सब ये दल, गया दल, ये दल ये जो अपना बागा दल, अपना स्वार्थ हम लोगों पूरा ने करने एकता के है नहीं, लिए, हमारे से ही लोगों को एक चीज- अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए पता नहीं क्या क्या वो लोग करते हैं, अपना सिर्फ ईमान जिंदा रखने के लिए, खाली अपना आदमी का, ये अपना बेटे का, अपना बेटी का, ये सब यही बैकवर्ड जो अपने आप को सोचते हैं कि दलितों से खुद वो अलग रहना चाहती है। और सबसे ज्यादा आज की डेट में शोषण जो हो रहा है तो सिर्फ बैकवर्ड का हो रहा है। एससी पहले भी शोषण होता था और आज भी शोषण हो रहा है, तो एससी में तो संघर्ष आजीवन करता चला आ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ता है। सर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि एससी का शोषण होता हुआ चला आ रहा है, मैं कुछ दिनों से नहीं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि आपके महामहिम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट जो रहे भारत देश के, वो रामनाथ कोविंद, जो कि परौंठ जो उनका गांव है, कानपुर देहात से बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं, ठीक है, केशव प्रसाद मौर्य हैं, ऐसे बहुत से ओबीसी और एससी के लोगों को जो है ऊंचे पद पर बैठा दिया, फिर एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना दिया। तो कहाँ से लग रहा है कि आज भी कास्ट? अच्छा एक चीज ये बताइए, जो बहुजन समाज पार्टी से गया, पहले शब्द ये है, जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके गया, उसको लगा कि हमको अगर पार्टी बनाना है, समाज के बारे में हमको कुछ करना है, तो आप 2-4-10 चुनाव लड़कर देखिए मैदान में कि हमको वोट क्या % मिलता है। आज की डेट में क्षेत्रीय प्रधानी का चुनाव लड़ता है, कहता है हम बहुत बड़े नेता हो गए, समाज के नेता, पूरे समाज का ठेका लेते हैं कुछ लोग, चाहे आर्कवंशी समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, चाहे जिस समाज का जो पार्टी बना है, निषाद समाज है, निषाद समाज आप देखिए घुटनों के बराबर रुक गई है, वो अभी तक आरक्षण की बात करती थी। अरे उन लोगों को जीवन भर क्या आप तालाब में ही घुसाए रहोगे? जीवन भर आप तालाब में ही घुसाए रहो? अरे कुछ अलग निकाल करके देखो। हमारे बच्चे गंदा काम करते थे, तो क्या हम अपने बच्चे को भी गंदा काम करवाएंगे? पार्टी जो है केवल लोगों को घुमाने का काम करती है, वो गोल गोल बनाती है। समाज को कैसे तोड़ा जाएगा? आपने देखा कि राष्ट्रपति बनाया, लेकिन राष्ट्रपति क्या है? खाली मोहर है। दूसरे आगे आदिवासी आ जाती हैं, तो उनके लिए क्या न मंदिर में जाना है, न कहीं अनावरण में जाना है, कहीं उनकी जगह नहीं है, खाली एक मोहर बन के बैठ जाते हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी डिवाइड एंड रूल जो पहले था उसे अपना करके, अब बीएसपी ने बीएसपी में जो लोग जमीन पर थे, जिन लोगों को भागीदारी नहीं मिली थी, उनको हमने भागीदारी दी। कुम्हार को हमने दिया, कहार को हमने दिया, लोहार को हमने दिया, बढ़ई को हमने दिया, सोनार को हमने दिया, हमने ठठेर को दिया, सबकी वाल्मीकि जिसे लोग नहीं मानते थे, वाल्मीकि को भागीदारी दी। अब ये क्या किए कि हमसे अडॉप्ट करके कुछ चालाक लोग उधर चले गए, जो समाज का भला नहीं कर सकते। अपना तो पेट भर सकते हैं, लेकिन वो समाज का भला नहीं कर सकते, चाहे जहां चले जाएं। हमारे साहब कांशीराम कहा करते थे, अपना घर बनाओ, अपने घर में रहिए, अपने घर में आप समाज का भला कर सकते हैं, दूसरे घर में कभी समाज का भला नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारत का संविधान लिख दिया। भारत का संविधान अगर पूर्ण रूप से लागू हो जाता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। आर्टिकल 340 देख लीजिए, ओबीसी को जो दर्जा मिला है बीएसपी के आने के बाद मिला है, 89 के 91 में मिला है, 89 में बीएसपी ने उसके लिए रैलियां की, कितना किया, उसके बाद ओबीसी को दर्जा मिला। और उस समय भी हाय तौबा मची हुई थी। हाय तौबा मचाने वाले कौन थे? हाय तौबा मचाने वाले आज वही लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी में बैठे हैं। लेकिन क्या कहेंगे, वो भी उनकी समझ में भी नहीं आ रहा, उनके झंडे में भी लाल झंडा दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ होने वाला नहीं है जब तक समाज संगठित नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी ही इस देश की ऐसी पार्टी है जो जैसे वसुधैव कुटुंबकम का नारा पूरा करने का काम किया है, तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है। उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए, शहरों में मानव कांशीराम शहरी आवास योजना बनी। उन कांशीराम शहरी आवास योजना में आप देखिएगा सर्व समाज के लोग रह रहे हैं, ब्राह्मण भी रह रहा है, ठाकुर भी रह रहा है, क्षत्रिय भी रह रहा है, वैश्य भी रह रहा है, और गरीब अहिरगढ़िया काची कुर्मी लोहार कहार बड़ी सुनार तेली तंबोली दुबे धानुक पासी चमार के बेटे आज उन्हीं चैम्बरों में रह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम के नारे को साक्षात अगर किसी ने करने का काम किया है तो बहुजन समाज पार्टी ने किया है।
अच्छा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड अभी आया, तो कहीं न कहीं कुछ लोग बोल रहे हैं कि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी के पास बहुत चंदा आता था, तो इस पे क्या सच्चाई है? अब इलेक्टोरल बॉन्ड का तो सबके सामने है। 6,000 करोड़ अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास है, 11,000 करोड़ कांग्रेस के पास है, और छोटे छोटे दलों के पास है। 14 करोड़ तो समाजवादी पार्टी के पास है। बहुजन समाज पार्टी के पास किसी ने एक पैसा पूंजीपति ने दिया हो तो आप बताने का काम करें। इस देश की सबसे ईमानदार नेता अगर है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, और कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनके शासनकाल को आपने देखा है। अच्छा, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ लगातार इको गार्डन में शिक्षक हो या कोई आंगनबाड़ी हो या जो है 112 एम्बुलेंस 112 हो, पुलिस हेल्पलाइन का हो, ये सब बच्चे इस समय धरना कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसके बाद सीए आ जाना, इन दोनों बातों में क्या जुड़ाव लगता है आपको कि एक तरफ से सीए आना और दूसरी तरफ से यहाँ भारत में बेरोजगारी? बेरोजगारी इनका काम है कि नंबर एक 2-3 वाले पढ़ते रहे और बाकी सब ऐसे घूमते रहे। रोड साफ करें, सड़क साफ करें, धरना करें, इनके लिए और कुछ नहीं। खाली वोट के बहाने आते हैं तो कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं। तो सीए में जैसे गैर मुस्लिम जो है समुदाय के लोगों को, जैसे सीए है जो है नागरिकता उनको दी जाएगी, जो मुस्लिम छोड़ के सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी जो भी रहेंगे वो सब भारत में आके 2014 से पहले जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। तो आपको लग रहा है कि अभी बेरोजगारी है, जनसंख्या में अपना भारत कम, इसलिए ऐसा किया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं। हमारे भारत के संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है। आप 15 में पढ़िए, 51 पढ़िए, सब कुछ सब लिखा हुआ है। लेकिन इनको केवल बनाना है भैया, और कुछ नहीं। इनके पास तो कुछ है ही नहीं। भारत का संविधान बदलना चाहते हैं। अच्छा, जिस तरह से देख रहे हैं प्रोटेस्ट हो रहा है ईवीएम को लेकर, लेकिन जो है उसका भी कोई सरकार पे असर नहीं पड़ रहा, उस पर क्या कहें? जब सब कुछ वही है तो क्या करेंगे? पार्लियामेंट को निलंबित कर देते हैं, पास करा लेते हैं। इसके बाद क्या रहा है? क्या रहा है? आप लोग लिख नहीं पाएंगे, आप लोग छाप नहीं पाएंगे। मीडिया पर कई करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है खाली छापने के लिए। जो है यहाँ पे उनके जो है प्रवक्ता बनकर आए, उस पर क्या कहना? हम कोई प्रवक्ता बन के नहीं आया। मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आप पूछ रहे, मैं बता रहा हूँ। मैं बहुजन समाज पार्टी में कोई नेता नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का वर्कर हमारे यहाँ नेता बहन जी हैं, लीडर बहन जी हैं, बाकी सब लीडर हैं। और कांसीराम साहब का जन्म दिवस है। धन्य है मानवर कांसीराम साहब, जो इस देश दुनिया में आए और गली कूचे से निकाल करके आज लोगों को चलने की राह बताई। भारत का संविधान तो पहले लिख गया था, और संविधान कैसे फॉलो हो इसको भी साहब कांसीराम ने बताने का काम किया है। और जब लोग जागे, जब साहब कांसीराम 6,743 जातियों में वैसे बटे समाज में भाईचारा पैदा करके 4 बार हमारी सरकार बनी। और जब सरकार बनी तो इस देश के पूरे तंत्र को लगा दिया कि बहुजन समाज पार्टी कैसे फेल हो। हमारे में से 4 लाख लोग गए जो अपने स्वार्थ के लिए वहां गए और वहां खाली झंडा दिखा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ लगातार जो है बहुजन समाज पार्टी से कुछ नेता निकलते जा रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी बनाते जा रहे हैं। जैसे एक समय था सावित्री फूले, जो क्या नाम था उनका, अनुप्रिया पटेल हो गए। फिर इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो गए। अनुप्रिया पटेल नहीं थी, अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनेलाल पटेल जी साहब कांसीराम के समय ही निकल गए थे। तो कहीं ना कहीं ये अपनी पार्टी, खुद की पार्टी बनाकर जो बहुजन समाज पार्टी को कांशीराम जी ने अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो जा रहे हैं कि मेरा भला कैसे होगा। समाज का कोई भला कर पाए तो बताइएगा। समाज का एक भला किया हो, कहीं ओबीसी का आरक्षण लागू करा दिया हो, कुछ किया हो तो उसमें बताएं। ये तो धन्य मानवर कांसीराम साहब जो आए और जिन्होंने मंडल कमीशन को लागू कराया। अच्छा, बसपा भी पार्टी है बीजेपी की, कितनी सच्चाई है? बसपा भी पार्टी तो आप लोग कह रहे हैं ना, हम नहीं कह रहे हैं, तो आप लोग कह रहे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बसपा भी पार्टी कहाँ से है? अच्छा, बोल रहे हैं कि बीजेपी वही चुनाव लड़ती है जहां बसपा वहीं पे कैंडिडेट उतारती है जहां बीजेपी को फायदा होता है। ऐसा महसूस कर रहे हैं। बसपा भी पार्टी होती तो अभी अलायंस में जाती है, अलायंस में कुछ और करती। बसपा भी पार्टी न कभी रही है और न होगी। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम उमा शंकर गौतम है। ये मैं बता दूं, उमा शंकर गौतम जी हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो है ये कार्यकर्ता हैं। और मैं बता दूं, जो मेरे पीछे देख रहे हैं, आज मानवर कांसीराम जी का जो है जन्मदिन। शरद संकवार, आप देखते रहिए पीबी न्यूज, आवाज हर घर की।